नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे गाजियाबाद की कुछ खास खबरों की। गाजियाबाद के किसानों के आंदोलन का मामला तकरीबन 9 घंटे के बाद किसानों ने NH 9 को खाली किया। शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद किसानों ने रोड खोला। सर 9 घंटे लगातार किसानों ने जाम रखा। शासन और प्रशासनिक अधिकारियों ने बात की, आखिरकार जाम खोल दिया। क्या उनसे वार्ता हुई है? देखिए, उनको बताया गया अभी तक क्योंकि कोई ऐसी समिति नहीं थी जिनसे इकट्ठे होकर बात किया जा सके, तो हम लोगों के हस्तक्षेप से उन्होंने समिति बनाई है और समिति में जितने यहाँ किसान संगठन हैं सबके प्रतिनिधि थे। उनके साथ हमारी और SSP साहब की बड़ी बातचीत हुई और उनको ये बताया गया किस तरह के जाम लगाने से किस तरह की असुविधा नागरिकों को हो रही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है। उनको कोई बात समझ में आई है और उन्होंने जाम हटाने का निर्णय लिया है और ये कहा गया है कि आगे भी इनसे हमारा नियमित रूप से संवाद होता रहे। अगर इनकी कोई लोकल स्तर पर कोई कठिनाई है, कोई इनकी समस्या है, तो वो समिति के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराते रहें और इसमें कोई न कोई इसका निराकरण हम लोग अवश्य कराएंगे। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के सिंगरौली गांव में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बदमाशों की संख्या 3 बताई जा रही है। बदमाश बाइक पर सवार होकर यहां पहुंचे थे। करीब आधा दर्जन गोलियां युवक पर चलाई गई। घटना के बाद आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि एक लड़का है 32 वर्षीय जैनेंद्र उर्फ जैनी, पुत्र स्वर्गीय किशन लाल। तो कुछ लोगों ने इसके घर पर आए, इससे थोड़ी देर कुछ बातचीत करते रहे। उसके बाद कुछ लोगों ने गोली की आवाज़ सुनी, तो उसके बाद जब परिजन बाहर आए गेट की तरफ, तो ये वहाँ पर ये घायल अवस्था में लड़का पड़ा हुआ था, जिसको कि यहाँ पर परिजनों ने इसको GTB अस्पताल में भर्ती कराया। और इसमें परिजन कुछ लोगों पर शक जता रहे हैं और ये अपना तहरीर भी नियम तहरीर दे रहे हैं, तो उसी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बहुत ही जल्दी जो भी अभियुक्त गण है उनको पकड़कर हम गिरफ्तारी का प्रयास करें। कुछ कार्टेज बरामद कुछ सुने गए थे, अभी FSL आ रही है, FSL सब चीज़ों की। सर कुछ कार्टेज भी बरामद हुए हैं? कार्टेज वगैरह एग्जैक्ट जो है FSL उसमें कर पाएगी डिसाइड कि किस तरह की चीज़ें हैं। और इसमें देखा जा रहा है कि अभी जो रिपोर्ट आएगी PM रिपोर्ट और मेडिकल लीगल रिपोर्ट के आधार पर ही कहा जा सकेगा कि कितनी गोलियां लगी हैं, कितनी गोलियां कैसे। तो मौत हो गई क्या युवक? अभी सूचना जो परिजनों ने दी है कि व्यक्ति की उसकी लड़के की डेथ हो गई है, तो इसमें तहरीर ली जा रही है और बहुत ही जल्दी हम अभियुक्त गण की गिरफ्तारी करेंगे। सुरेंद्र, क्या हुआ, किस समय की घटना? ये 6:15 के आसपास की। क्या हुआ था? कौन, कितने लोग आए थे, किस वाहन से थे? वो यहाँ तो बाइक से आए थे, वो ताप रहे हैं हम बाहर पीछे, उनको नाम लेके बुलाया। वो जैसे यहाँ पहुँचा इसमें गैलरी में घुस के उन्होंने वारदात कर दी। उसके बाद क्या शोर मचा है, किसी को बताने की उस कोशिश? शोर का तो कोई नंबर ही नहीं आया जी, वो तो भाग गए, चले गए। घटना की कितनी देर बाद वो तो आधे घंटे से भी बाद में आई है पुलिस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अब गाजीपुर बॉर्डर जाम होने का प्रभाव दिखने लगा है। यहाँ जिनका कच्चा कारोबार है वो अब परेशान हो गए हैं। दरअसल दूध का काम करने वाले कारोबारी इस समय बेहद परेशान हैं। उनका डेयरी का दूध दिल्ली और फरीदाबाद जाता था, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर आवाजाही ना होने के चलते उनका दूध अब खराब हो रहा है। गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र के MMG अस्पताल के पास नाले में नगर निगम कर्मचारी का शव मिला है। शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि रघुवर दास नगर निगम के कर्मचारी थे और उनके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया है। कल पापा हमारे नगर निगम में 2:30-3 बजे जूते लेने गए थे, चप्पल और वर्दी, तो वहाँ से 2-2:30 बजे करीब निकल के जा रहे थे। निकलने के बाद अब हम सोच रहे घर पहुंच गए होंगे। जब हमने 6 बजे तक इंतज़ार करा तो घर पे नहीं मिले। उसके बाद हमने खूब फिर 6 बजे 7 बजे थाने चौकी फिर मैंने फ़ोन करना चालू करा। सबने भी जैसे भी ये ग्रुप में भी डाला मैंने कहा कोई सूचित करे उसके कांटेक्ट करें मेरे पे। उसके बाद सुबह आज हमने 5 बजे जाके MMG में पता करा तो पता चला कि आपकी पापा की बॉडी नाले में
मृत अवस्था में मिली है, जिसमें कि चोटें काफ़ी थी इनके पैरों में। तो क्या आशंका जताई जा रही है? आशंका यही है कि उन्हें लूट करने के बाद उसे वहाँ पे फेंक दिया है, और ना कि वहाँ पे सबूत। तो छोटी सी बात और है, अगर मर जाते तो उनकी साइकिल, वर्दी, जूते वूते वहाँ मिले होते। वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला, वहाँ पे सिर्फ उन्हें एक कच्छे में ही बॉडी मिली थी। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा कार्रवाई की, उन्होंने आश्वासन दिया है, टीम लगा दी गई है, और वो डुगारे जल्द हम इसका खुलासा करेंगे। आज एमएमजी हॉस्पिटल के पास सुबह नाले में एक 65 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ है, जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट जानने के लिए पीएम की कार्रवाई हेतु उन्हें मोर्चरी प्रेषित किया गया है। गाजियाबाद में किसान आंदोलन को अब 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन ना तो सरकार पीछे हट रही है, न ही किसान एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं। किसान आंदोलन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान जमे हुए हैं, जिसके चलते आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपने खून से आम जनता के लिए पत्र लिखकर किसान दिवस के मौके पर एक वक्त का अन्य त्यागने और कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में समर्थन करने की बात कह रहे हैं। यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक किसान अपने खून से खत लिखा है और जनता से अपील कर रहा है कि वो किसान बिल का विरोध करते हुए किसानों का समर्थन करें। किसान दिवस है, आपने लेटर लिखा है खून से, क्या रीजन है आपने क्यों लेटर लिखा है? आज संयुक्त मोर्चे की ओर से ऐलान था, आज संयुक्त मोर्चे की ओर ऐलान था कि 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में हम देश के लोगों से ऐलान किया है कि आप एक समय का, एक टाइम का अन्न किसान आंदोलन, किसानों के हित में त्याग करें। इसी को लेके मैंने जो है इस अपील के साथ ये खत लिखा है अपने रक्त से कि इस देश का अन्नदाता आज 23 दिसंबर को इस तप में एक समय का अन्न त्याग कर किसान भाई बहनों का सहयोग करे और इस दमनकारी सरकार को सबक सिखाने का काम करे। और ये तप, ये लड़ाई इस देश के हर व्यक्ति की है, ना कि किसान की है। इस मांग को लेकर और इस सहयोग को, इस अपील को लेकर हमने जनता से, इस देश के लोगों से सहयोग मांगा है। जिस तरीके से सरकार आपको वार्ता के लिए बुलाती है, सरकार का कहना है कि आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या कहना है इस चीज़ पर? नहीं, सीधा सा सवाल है कि आज सरकार तो 6 दौर की वार्ता हो चुकी, 6 दौर में निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। सरकार एजेंडा सेट करे कि 3 कानून रिपील करेंगे। शामली जनपद में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठकर अवैध तमंचे से फायरिंग कर रहा है। फिल्मी स्टाइल में दुल्हों ने घोड़ी पर बैठकर अवैध तमंचे से 2 राउंड फायरिंग की। ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों की संख्या में किसान कृषि बिल के समर्थन में दिल्ली यात्रा के लिए कूच करेंगे। वहीं नोएडा पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल महामाया फ्लाईओवर के नीचे तैनात कर दी है और महामाया फ्लाईओवर के पास बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है। किसी भी तरीके से किसानों को महामाया से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। गोंडा की स्वाट सर्विस लाइन और थाना नवाबगंज की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। सूचना मिली कि कुछ लोग कटी तिराहा के पास सरिया चोरी की योजना बना रहे थे। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस बल द्वारा कटी तिराहा के पास पहुंचकर संदिग्ध हालत में खड़े चोरों को गिरफ्तार किया गया। क्या है पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई की गई है, कितने लोग गिरफ्तार? थाना छपिया क्षेत्र में 2/3 की रात्रि में दुकानों से सरिया चोरी की घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी मात्रा में लोहे की सरिया वहाँ से चोरी गई थी। संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया था। साथ ही साथ इसमें घटना के अनावरण के लिए टीम गठित करके उनको कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में थाना नवाबगंज की टीम और स्वाट टीम प्रभारी अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में उनकी टीम ने इसमें सराहनीय कार्य किया और इस तरह के अपराध कारित करने वाले एक अंतर जनपदीय गैंग का अनावरण हुआ। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं तथा कुल 25 टन के आसपास सरिया इनसे बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में जो बात सामने आई है उसमें एक घटना जनपद पुरानी बस्ती की भी थी, जो 15/16 दिसंबर की रात की घटना थी, उसका भी अनावरण हुआ है। साथ ही साथ इनसे पूछताछ में और भी साक्ष्य हमारे पास आए हैं और भी अपराधियों के नाम आए हैं जिन पे काम चल रहा है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ इसमें से माल जिनके पास से बरामद हुआ है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई प्रचलित है। अभी उसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ प्रचलित है। जल्दी इस पूरे नेटवर्क का हम लोग खुलासा करेंगे और भी घटनाओं का अनावरण और अपराधियों की इसमें गिरफ्तारी आगे संभावित है।
अभी तक इस गैंग ने किन किन जिलों में चोरी की घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से काम? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि 2 घटनाओं का हमारे यहाँ की घटना और पुरानी बस्ती जनपद बस्ती की घटना का अनावरण हुआ है। और भी हमारे पास इनपुट है, उस इनपुट पे हम लोग काम कर रहे हैं। भविष्य में हमें विश्वास है कि और घटनाओं का कौन सी पुलिस है जिसने इस खुलासे को अंजाम दिया है? जनपद की कौन सी पुलिस है जिसने इस खुलासे मैंने को बताया है, पूर्व में भी बताया है कि थाना नवाबगंज की टीम और जनपद स्वाट टीम के संयुक्त कार्रवाई में इस घटना का अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। बहराइच एसओजी और पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। एक नाबालिग पर एसिड अटैक के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर एसओजी टीम ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रकरण में हम लोगों ने जो पूछताछ की है, जो हम लोगों ने सर्विलांस की मदद से और जो ग्राउंड की में जो रियलिटी थी उसको जब मिलाया तो हम लोग को मोहम्मद एहतसाम उर्फ सद्दाम सनाफ अजीजुर रहमान जो काजीपुरा का रहने वाला है, ये लड़का पकड़ में आया और इसने पूरे घटना का जो कबूलनामा इसने किया और उसने बताया कि मेरा एक दोस्त था बाबा सुहेल उर्फ पीके बाबा, जो कि नशेड़ी प्रवृत्ति का था और कुछ थोड़ा जादू टोना टाइप का करता था। इस लड़की से इसकी एहतसाम की दोस्ती थी और 3-4 महीने पहले वो दोस्ती टूट गई थी। उस लड़की को ऊपर जो है उसको जादू टोना करने के लिए पीके बाबा को इसने 2000 रुपये में तय किया था। पीके बाबा ने एक बार इस पर कोशिश की थी मिट्टी फेंकने की, उसके बाद कुछ उस पर असर नहीं हुआ तो बाद में ये केमिकल उसने पीके बाबा ने डाला है और उसको बताया फ़ोन से। ये सब चीज़ें प्रूफ हुई हैं और इसमें एहतसाम हमारे कब्जे में है। पीके बाबा की तलाश की जा रही है, प्रतिशत उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पूरे घटनाक्रम में जैसा मैंने कल बताया था कि इसमें नशे की कार्रवाई इसमें करा। मिशन शक्ति अभियान के तहत नगरपालिका कन्या इंटर कॉलेज नवाबगंज में पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलेश कुमार पांडे द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बच्चियों महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि हमें जन्म से बेटे बेटियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर सभी महिलाएं ठान लें कि भ्रूण हत्या या चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, जो कि बच्चा पैदा होते उसकी हत्या कर दी जाती, इन चीज को अपने परिवार में नहीं होने देंगे तो कोई ताकत नहीं है जो इस चीज को कर सके। परिवार में सभी लोग अगर ये ठान लें कि हमको लड़के और लड़की के बीच में किसी तरह का एटा में भी शीतलहर के चलते पारा लुढ़क गया है। शीतलहर के चलते जिलाधिकारी ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। एटा जनपद में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए जिलाधिकारी सुखलाल भारती ने रेलवे रोड सहित अन्य स्थानों पर कंबल बांटे हैं। आज पूरा पारा जो गिरा हुआ है इसमें कंबल वितरण किया है, तो पूरा क्या है इसके आपने कंबल वितरण किया इसके बारे में जरा बताएं। शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि ठंड में शीतलहर से बचने के लिए जो निराश्रित और बेसहारा लोग हैं उनको सरकार की तरफ से कंबल उपलब्ध कराए गए हैं। इसी के कट में हम लोगों ने कंबल खरीद करके ऐसे लोग जिनके पास ओढ़ने के लिए नहीं है, ठंड से बचने के लिए साधन नहीं है, उनको हमेशा कंबल वितरित कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कितने बहुत सारे लोग बुजुर्ग यहाँ एकत्रित हैं जिनके पास ओढ़ने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो एक गरीब और बेसहारा लोग हैं, इसलिए ऐसे लोगों को हम लोगों ने आज कंबल वितरित किया है। सरकार की मंशा है कि कोई भी आदमी ऐसा ठंड से न मरे और ठंड से कोई उसको परेशानी ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने प्रावधान किया है, तो उसके तहत हम लोगों ने आज कंबल बांटा है। जब पारा जैसे लगातार गिर रहा है तो जैसे कुछ बस्तियाँ मलिन बस्तियों में भी नीडी लोग रहते हैं, तो क्या प्रशासन का लगातार ऐसे सभी लोगों को जो निराश्रित और बेसहारा हैं और खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं उनको हम कंबल वितरित करेंगे। और उनको हमने यहाँ पर रैन बसेरा भी बना रखा है, जिला अस्पताल में बना है और बस स्टैंड के पास बना हुआ है, तो ऐसे लोगों को हम बस स्टैंड पर ले आकर रखते हैं और जिला अस्पताल में ले आकर रखते हैं। उनके ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, ओढ़ने की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। तो सर कंबल वितरण का कार्यक्रम लगातार डेली जारी रहेगा और हर रोज कंबल बांटे जाएंगे लोग? हम हमारे पूरे ज़िले में जो तीनों तहसील में हमारे जितने SDM हैं सब जगह कंबल पहुँच गए हैं और वो सारे लोग मिल करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो गरीब बेसहारा लोग हैं जो ठंड से परेशान हैं उनको कंबल वितरित किया जा रहा है। अभी लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा और जहाँ भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग लगेंगे उनको हम कंबल वितरित करेंगे। गाजियाबाद स्पेशल में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।